नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। अपना उत्तर प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला किया है। किसानों, महंगाई और दूसरों मुद्दों पर बीजेपी सरकार को घेरते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि किसान बीजेपी राज में परेशान है। सरकार अपने लोगों को मुनाफा कमाने की छूट दे रखी है। साथ ही देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। और मणिपुर की घटना को लेकर भी अखिलेश यादव ने सरकार को जमकर घेरा कि देश की 2/3 जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। किसान को भरोसा दिलाया कि उसकी आय दोगुनी होगी। आप सड़कों पे चले जाएं, किसान अपनी मक्का सुखा रहा है। जो उसको लाभ, जो उसकी मदद होनी चाहिए थी सरकार के माध्यम से, वो नहीं हो पा रही है। महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है और अगर कोई महंगाई पे सवाल उठाता है तो उसे जेल भेज रहे हैं। और उसके लिए एक उदाहरण है कि वाराणसी में टमाटर को लेकर के जब आंदोलन किया प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में, तो अधिकारी इतने नाराज हो गए। अधिकारी सरकार को खुश करना चाहते थे, उन्होंने दुकानदार और उसके बेटे को जेल भेज दिया और टमाटर की दुकानों पर पुलिस लगानी पड़ गई। टमाटर की कीमत नहीं कम कर रही सरकार। टमाटर की दुकान पर लूट से बचाने के लिए पुलिस लगा रहे हैं। आप बताओ, कहीं निकल जाओ, अदरक की क्या हिसाब मिल रही है, मिर्च क्या हिसाब है। और सवाल ये है कि क्या ये मुनाफा सब्जी बेचने वालों को मिल रहा है या पैदावार करने वाले को मिल रहा है। ये सरकार जानबूझ करके अपने लोगों को मुनाफा कमाने दे रही है। देखिए, जहां कहीं भी इस तरह के मामले आ रहे हैं, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। और आपको याद होगा, हालांकि विवादित बात को मैं नहीं कहना चाहता हूं, ऐसी बात को नहीं कहना चाहता हूं जिससे कहीं विवाद बढ़े। एक समय था जब फूलन देवी के साथ अपमान हुआ, तो सोचिए आज भी वो खाई पट नहीं पाई है। तो इसलिए सरकार के लोगों को सोचना चाहिए, जिनके हाथ में सत्ता है, कि ऐसी घटनाएं न हो। और भारतीय जनता पार्टी मणिपुर में जो घटना हुई है उसके लिए माफी। वहीं लखीमपुर खीरी के थाना भीरा क्षेत्र के अंतर्गत एक कांवड़िये की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। इस दुर्घटना में जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं रायबरेली में भूमाफियाओं के हौसले लगातार बुलंद बने हुए हैं। बता दें कि हरचंदपुर के थाना क्षेत्र के गढ़ी खास गांव में कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जे किए जा रहे हैं, जिसका विरोध करने पर अपना दल से पूर्व विधानसभा प्रत्याशी लक्ष्मीकांत ने ग्रामीणों को जान से मारने की धमकी दी है, जिसे देखते हुए सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान न्याय की गुहार लगाई। बता दें कि ग्रामीणों ने बताया कि भूमाफिया लक्ष्मीकांत, जो बछरावा विधानसभा से अपना दल के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, वो अपने गुर्गों के साथ मिलकर कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करके बेचने की फिराक में थे। वहीं जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो उन्होंने अपने गुंडों के साथ मिलकर ग्रामीणों को जान से मारने की धमकी दी। मेरे प्रधान ने पूरा जमीन हड़प कर रहे हैं, प्लाटिंग कर रहे हैं, मुद्दा खुद के अंते करवा रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है प्रधान का? लक्ष्मीकांत। कब से कर रहे हैं? ये 4 दिन से क्या काम चल रहा है। कब्रिस्तान में क्या कर रहे हैं? काम बाउंड्री करवा रहे हैं, प्लाटिंग करवा रहे हैं। कहीं इसकी शिकायत किया है? थाने किया, बंगलम किया। क्या बताया? कहीं 2-4 दिन में कार्रवाई हो जाएगा, जबरदस्ती फिर मारे की धमकी दे। वहीं बुलंदशहर से खबर है, जहां पर वृक्षारोपण महाअभियान 2023 के तहत जिला कारागार में वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान जेल अधीक्षक राजेंद्र कुमार जायसवाल के नेतृत्व में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। पिछले साल वृक्षारोपण के दौरान जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिले में 30 लाख पौधे लगाए गए थे।
वृक्षारोपण महाअभियान 2023 के तहत आज जिला बुलंदशहर में 30 लाख पौधे लगाने का अभियान चलाया गया है। इसी क्रम में जिला कारागार बुलंदशहर में भी पौधे लगाए गए हैं और कितने पौधे यहां लगाए गए हैं और क्या क्या इनसे सुविधाएं होती हैं, इसी के लिए हमारे साथ जेल अधीक्षक आर.के. जायसवाल जी मौजूद हैं। हम इन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, आज वृक्षारोपण किया गया है, कितने पौधे कारागार में लगाए गए हैं और क्या क्या इनसे लाभ है? देखिए, आपको मैं सर्वप्रथम बताऊं कि जिला कारागार बुलंदशहर में विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, वन महोत्सव 1 जुलाई से 7 जुलाई तथा आज 22 जुलाई 2023 बृहद वृक्षारोपण अभियान के तहत कारागार के अंदर, कारागार परिवार परिसर में तथा कारागार के मुख्य द्वार के बाहर चारों ओर करीब लगभग हम लोगों ने 1200 पौधों का वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस पर वृक्षों को लगाने के लिए बंदियों को पर्यावरण के प्रति जागरूक भी किया गया। वन महोत्सव का भी आयोजन कारागार में किया गया। उस पर भी बंदियों को जागरूक किया गया कि अगर हरियाली रहेगी, वृक्ष लगे रहेंगे तो उससे जो पर्यावरण बचा रहेगा, उससे तमाम जो जीवन की दिक्कतें होती हैं उससे दूर होती रहती हैं। और उसी क्रम में आज भी 22 जुलाई 2023 को भी जिला कारागार बुलंदशहर में बृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाया गया, अभियान चलाया गया, जिसके तहत आज 211 वृक्ष लगाए गए। उसमें तमाम स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम, जैसे रोटरी क्लब बुलंदशहर हैं या CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सदस्य हैं, वो हैं, कारागार का परिवार है, सभी लोगों ने मिलकर आज इस बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम को कराया। कौन कौन से सर पौधे लगाए गए हैं और क्या संदेश आप देना चाहते हैं? देखिए, सर्वप्रथम जैसे कि सावन का महीना है, बेल पत्र होता है, या समी का वृक्ष है, या आंवले का वृक्ष है, फलदार वृक्ष भी थे, उसमें अमरूद भी था, अनार भी था, फलदार वृक्ष हैं प्लस और भी वृक्ष मिला करके लगाए गए। मेन इसका उद्देश्य ये है कि कारागार परिसर को हरा भरा बनाए रखा जाए। आपको एक चीज़ ये भी अवगत करा दें कि जिला कारागार बुलंदशहर को भी ग्रीन जेल क्लीन जेल की श्रेणी में रखा गया है और उसी कार्यक्रम के तहत इस कारागार को हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि मैक्सिमम जितनी ग्रीनरी इस जेल में रहेगी, पर्यावरण उतना सुरक्षित रहेगा तथा बंदियों को भी उसमें एक अच्छा माहौल मिलेगा, जिससे कि जो है वो अपने आप को गुड फील महसूस करेंगे। जी बिल्कुल, ये थे आर.के. जायसवाल जी, जिनका कहना है कि ग्रीन जेल क्लीन जेल के तहत लगातार वृक्षारोपण कराया जाता है और हरी भरी जेल करी जाती है। तो वहीं आने वाली 15 अगस्त को भी 5 करोड़ पौधे लगाने का अभियान सरकार के द्वारा किया गया है। कैमरा पर्सन फैजान के साथ मैं इमरान सैफी, आर्या न्यूज़ बुलंदशहर। वहीं महिलाओं के साथ मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर औरैया में समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, जहां समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय महिला महासचिव पल्लवी पॉल ने समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं के साथ कैंडल मार्च निकाला। वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार महिला की सुरक्षा को लेकर कहीं भी सजग नहीं है, महिलाओं को अपनी सुरक्षा को लेकर खुद ही उतरना पड़ेगा। देखिए, जैसा आपको मालूम है कि मणिपुर में जिस तरह से हमारे महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, पूरा देश इसको देख रहा है और उसी के आहत होकर, उसी से दुखी होकर हम सभी लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं और कैंडल मार्च के द्वारा ये संदेश देना चाहते हैं कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए ऐसे दरिंदों को फांसी की सज़ा दे देनी चाहिए, क्योंकि हमारी बेटियां पढ़ने जाएंगी, बाहर जाएंगी, लेकिन जब इस तरह से उनके साथ घटना होगी तो उसके लिए अब सभी महिलाएं जागरूक हो गई हैं और अब चुप नहीं बैठेंगी और इसको आगे बढ़ाएंगी ताकि न्याय मिले। कहाँ किस तरीके से मामला सामने आ रहा है? जी, कहाँ किस तरीके से मामला सामने आया है? मामला किस तरह से सामने आया? जी हाँ, मणिपुर हिंसा में आप लोग मणिपुर की घटना आप देख रहे हैं, जैसे 2 समुदायों के बीच की घटना थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से उन महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया, उनकी इज्जत तार तार की गई। आज वहीं औरैया शहर के सुभाष चौक पर अखिल भारतीय विद्यालय परिषद के पदाधिकारियों ने राजस्थान की गहलोत सरकार का पुतला फूका, जिसकी सूचना मिलते ही सदर कोतवाल और सीओ सिटी शहर के सुभाष चौराहे पर पहुंच गए और सदर कोतवाली
जलते हुए पुतले को उठाकर बुझाया गया। वहीं जोधपुर गैंगरेप मामले में न्याय की मांग कर रहे परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष होशियार सिंह मीणा और उनके कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किए जाने का विरोध भी जताया गया। आज जो विगत कुछ दिन पहले घटना हुई है जोधपुर में, राजस्थान सरकार ने एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पे जो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे उन पर लाठीचार्ज किया है, जिससे हमारे एबीवीपी के कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं। उस प्रदर्शन जो कर रहे थे शांतिपूर्ण, उसमें राजस्थान सरकार ने लाठियां भांज कर उन लोगों को जो घायल किया है, उसके विरोध में हम लोगों ने प्रदेश के सारे ज़िलों में, या मतलब भारत के सारे ज़िलों में हम लोगों ने एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का पुतला दहन किया है और राजस्थान सरकार की नाकामी को गिनाया है। आज जो वहीं गोरखपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के तरंग चौराहे पर 3 बदमाशों ने 17 जुलाई की शाम को चौराहे पर फायरिंग कर प्रिंस कुशवाहा को मारने की कोशिश की, लेकिन इनका निशाना चूक गया। रास्ते में गुजर रहे माखन यादव नाम के व्यक्ति को गोली लग गई। तब से ये आरोपी फरार चल रहे थे, लेकिन अब पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। जनपद गोरखपुर के थाना कोतवाली क्षेत्र में 17 जुलाई की शाम को पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति को गोली लगी है। सूचना मिलने पर थाना पुलिस मौके पे गई। मौका पर जानकारी मिली कि एक प्रिंस नाम के लड़के, जो कि एक ऑटो में बैठ के मोबाइल चला रहा था, उसी समय एक बुलेट और स्कूटी पर सवार कुल 6 लोगों द्वारा पहले प्रिंस के साथ में मारपीट की गई और उसके बाद में उस पर फायर किया गया और वो फायर प्रिंस को ना लग के एक राह चलते व्यक्ति को लगा और उसके बाद में उसको अस्पताल पहुंचाया गया और उसकी हालत स्थिर है। इसके बाद में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज वगैरह पता की और पूछताछ से पता चला कि एक साहिल कनौजिया और सृजन दिव्यांश नाम के दो लोग हैं, एक बुलेट पर और एक स्कूटी पर आए थे। जनपद गोरखपुर के थाना कोतवाली क्षेत्र में 17 जुलाई की शाम को पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति को गोली लगी है। सूचना मिलने पर थाना पुलिस मौके पर गई। मौका पर जानकारी मिली कि एक प्रिंस नाम के लड़के, जो कि एक ऑटो में बैठ के मोबाइल चला रहा था, उसी समय एक बुलेट और स्कूटी पर सवार कुल 6 लोगों द्वारा पहले प्रिंस के साथ में मारपीट की गई और उसके बाद में उस पर फायर किया गया और वो फायर प्रिंस को ना लग के एक राह चलते व्यक्ति को लगा और उसके बाद में उसको अस्पताल पहुंचाया गया और उसकी हालत स्थिर है। इसके बाद में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज वगैरह पता की और पूछताछ से पता चला कि एक साहिल कनौजिया और सृजन दिव्यांश नाम के दो लोग हैं, एक बुलेट। अगली खबर बिजनौर से है, जहां कोतवाली शहर के नजीबाबाद मार्ग स्थित गांव स्वाहेड़ी के थार गाड़ी और बाइक की भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में महिला और मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अग्रिम कार्रवाई में जुट गई। ये 4 लोग आए थे, ये स्वाहेड़ी में शायद इनका हादसा हुआ है जी, बाइक और किसी थार गाड़ी का जी। इसमें एक है सबीना और आमिर, ये तो वहीं एक्सपायर हो गए थे, पूरा डेड में यहाँ पे आए हुए हैं। दो लोग घायल हैं, वो भी बड़े गंभीर हैं जी। घायलों में एक अदनान है, एक फिरोज है जी। फिरोज है, उसी का लड़का अदनान है, वो दोनों घायल हैं। वो रेफर कर दी गए हैं अस्पताल में? नहीं, अभी सीटी स्कैन हो रहा है उनका दोनों का जी, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। ये 4 लोग आए थे, ये स्वाहेड़ी में शायद इनका हादसा। वहीं रायबरेली में एक बुजुर्ग और महिला को दबंगों ने बुरी तरीके से पीटा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के खड़गपुर सौताना गांव का है, जहां पर रास्ते के विवाद में बेखौफ दबंगों ने लाठी डंडों से लैस होकर बुजुर्ग गंगासागर पर जानलेवा हमला बोल दिया। बुजुर्ग को बचाने दौड़े महिलाओं को भी दबंगों ने सड़क पर घसीट कर लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया और घटना के बाद मौके से फरार हो गए। इस हमले में बुजुर्ग के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। जिला पंचायत बुलंदशहर में भवन नक्शा विधि प्रचलित है, जिस पर शासन के निर्देशानुसार जिला पंचायत बुलंदशहर कार्रवाई भी कर रहा है। साथ ही जिला पंचायत की तरफ से जनता से अपील की
गई है कि किसी भी बिना नक्शा पास संपत्ति पर निवेश न करें। जिला पंचायत बुलंदशहर द्वारा जिला पंचायत क्षेत्रांतर्गत भवन नक्शा विधि प्रचलित है, जो शासन से स्वीकृत है। शासन के निर्देशानुसार विगत 2 माह से जिला पंचायत इस पर कार्रवाई भी कर रही है और ऐसे लोगों को चिन्हित कर जिला पंचायत द्वारा नोटिसें भी निर्गत की गई हैं। कतिपय लोगों के चालान भी किए गए हैं। ऐसी स्थिति में अपील है आम जनमानस से कि वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रांतर्गत अनेक बिल्डर बिना अपना नक्शा पास कराए जिला पंचायत से लोगों को प्लाट या अन्य चीज़ें फार्म हाउस जैसी चीज़ें बना कर दे रहे हैं, वह सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा जिला पंचायत से नक्शा पास कराया गया है कि नहीं। जिला पंचायत बुलंदशहर द्वारा जिला पंचायत क्षेत्रांतर्गत भवन वहीं आगरा में मणिपुर की घटना को लेकर महिलाओं ने गुस्सा जाहिर करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। महिलाएं हाथों में तिरंगा झंडा और विरोध प्रदर्शन की तख्ती लेकर आगरा जगनेर रोड पर प्रदर्शन करते हुए खेरिया मोड़ पर पहुंची, जहां पुलिस ने उन्हें रोक लिया और थाना शाहगंज थाना प्रभारी को महिलाओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। किसान नेता सावित्री चाहर के नेतृत्व में आगरा जगनेर रोड पर महिलाएं बड़ी संख्या में हाथों में तख्ती और तिरंगा झंडा लेकर मणिपुर में हुई घटना के विरोध में विरोध प्रदर्शन करते हुए खेरिया मोड़ पहुंची। खेरिया मोड़ पर महिलाओं ने धरना देना शुरू कर दिया। मणिपुर की सरकार को बर्खास्त करने के दौरान महिलाएं मांग करने लगी और महिलाओं ने नग्न घुमाने वाले आरोपियों को फांसी देने की मांग की। आज हम नरीपुरा से हमने पैदल मार्च किया है, खेरिया मोड़ चौकी पर पहुंचे ज्ञापन देने के लिए। महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम हमने ज्ञापन सौंपेंगे टाइप कराया है और मांग है हमारी जो मणिपुर की निंदनीय घटना है, उन बच्चियों के साथ में शर्मसार करने वाली जो घटना घटी है, पहले उनको नग्न अवस्था में परेड कराया गया है, उनके साथ में गैंग रेप हुआ है और देश के प्रधानमंत्री महोदय जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 4 मई की घटना को इस तरीके से दबाना, ये क्या संदेश देना चाहते हैं? वहाँ के मुख्यमंत्री जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। हमने उसमें लिखा है जो ज्ञापन है सरकार के नई। एक तरफ जहां गोरखपुर के एडीजी जोन अखिल कुमार की तरफ से ऑपरेशन त्रिनेत्र अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आम लोगों से लेकर खास लोगों को अपने घर के दुकान और पर सीसीटीवी कैमरा लगवाने की मांग की जा रही है और वही सीसीटीवी कैमरा लगवाने वाले लोगों को सम्मानित भी प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ शाहपुर थाना क्षेत्र के पादरी बाजार के स्टर्नपुर में स्थित चर्च में कैमरा लगाना कुछ लोगों के लिए जी का जंजाल बन गया है। यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगने से नाराज कुछ मनबड़ों ने कैमरा हटाने के लिए लगातार जान माल की धमकी दी है। चर्च ऑफ इंडिया की सेक्रेटरी मधुलिका जायस ने बताया कि शाहपुर थाना क्षेत्र के स्टर्नपुर में स्थित चर्च में कैमरा लगाने से नाराज कुछ दबंगों ने कैमरा हटाने और ऐसा ना करने पर जान माल की धमकी दी है। आज जो संपत्ति जो चर्च है सेंट मार्क्स चर्च स्टर्नपुर में, उसमें कैमरा लगना था कल, जो कि कल लगा और उसको रोकने की कोशिश की जा रही है कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा, जो कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया जैसी संस्था के कहे जा रहे हैं। हमें ये बात भी नहीं पता है कि वो उसके संस्था के हैं भी कि नहीं, लेकिन पुलिस और कुछ जो असामाजिक तत्व हैं जिनके खिलाफ ऑलरेडी एक FIR दर्ज है, वो लोग कैमरा लगाने से, जो सीसीटीवी कैमरा है उसको लगाने से मना किया जा रहा है। हमारा ये कहना है कि कोई भी सामाजिक या कोई भी पब्लिक प्लेस है उस पर कैमरा लगा होना चाहिए, जिससे कि कोई भी अप्रिय घटना वहाँ घटित ना हो सके। किसी का भी कोई नुकसान अगर कैमरा लगाने से होता है तो वो इस बात को बताए कि क्या है नुकसान कैमरा लगाने। वहीं आगरा में आबकारी विभाग और पुलिस ने विदेशी शराब की तस्करी करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से कई ब्रांडेड कंपनियों की महंगी शराब भी बरामद की है। थाना जगदीशपुरा क्षेत्र में पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने कैला देवी मंदिर चौराहे के पास अपार्टमेंट में छापा मारा। यहां से विदेशी शराब के 105 बोतलों समेत 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इस दौरान स्कूटी भी बरामद की है जिससे शराब की सप्लाई की जाती थी। आरोपी नितिन कुमार अब तक लाखों रुपए की विदेशी
शराब सप्लाई कर चुका है। विदेशी शराब का स्टॉक वो अपने फ्लैट पर ही रखता था और लोगों की डिमांड के आधार पर शराब की सप्लाई करता था। दिनांक 21 जुलाई 2023 को थाना जगदीशपुरा और यूपी एक्साइज की संयुक्त टीम ने अलीगढ़ में जहां एक और स्मार्ट सिटी की बात कही जा रही है, वहीं जमीनी स्तर पर यहां के बासिंदे नर के जीवन जीने को मजबूर नजर आ रहे हैं। नवनिर्वाचित पार्षद यहां लोगों के हालचाल तो छोड़े जनता के बीच दर्शन तक नहीं दे रहे हैं। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के थाना रोरावर स्थित महबूद नगर का है, जहां पर वार्ड नंबर 51 के पार्षद को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। स्थानीय जनता का साफ तौर पर कहना है कि लंबे समय से क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हुए हैं। तरह तरह की बीमारियां पनपने का डर अब जनता को सताने लगा है। समस्या क्या है भाई साहब, यही है बस पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। पानी की भराव की, जहाँ जब बरसात होती है तो इतनी कीचड़ हो जाती है कि हम लोग अपनी गाड़ियाँ पैदल निकलना मुश्किल हो जाता है, साइकिल तलक से नहीं आ पाता आदमी। ये प्रॉब्लम है। नालियों का पानी क्या कहते हैं इस तरीके से भरा है, मच्छरों का इतने ज़रूरत है, इतनी परेशानी है कि मच्छर भरे पड़े हैं यहाँ पे। सब पानी दरवाज़ों के आगे भरा पड़ा हुआ है, नालियाँ हैं नहीं, सड़क बनी नहीं है। लापरवाही क्या जो इस इलाके का पार्षद। हम क्या क्या समस्या बताएं आपको। यहाँ पे बहुत समस्या हैं। सबसे पहले तो हमारी नाली की, पानी की नाली की हर जगह गलियों में हमारियों में पानी भरा हुआ है। सड़कें भी दिखाई नहीं दे रही। बच्चे हम कैसे निकल के जाएं बाहर, हम बहुत परेशान हैं। यहाँ पे हम तो घर बना के भी पछता रहे हैं। हाँ मतलब सही है, घनी आबादी है, पहले तो वैसी थी लेकिन अब तो घनी हो गई है। जो भी आता है यही कह रहे हैं, यहाँ पे हम तो पछता रहे हैं मकान बना के। 11 साल हो गए हमें यहाँ पर। वहीं वृक्षारोपण दिवस के मौके पर प्रदेश सरकार के मंत्री गोरखपुर के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने शहीद अशफाक उल्लाह प्राणी उत्थान केंद्र में पौधारोपण किया और वहीं पर कलेक्टर कार्यालय के कर्मचारियों के साथ मिलकर एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह और एडीएम FR विनोद कुमार सिंह प्रशासनिक अधिकारियों ने परिसर में पौधारोपण किया। इस मौके पर गोरखपुर प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि पौधारोपण पहले से ही हो रहा था, लेकिन इसको एक अभियान के रूप में और लक्ष्य बनाकर पौधारोपण करना वर्तमान समय की मांग है। ग्लोबल वार्मिंग को मिनिमाइज करना सबसे अच्छा काम इसके लिए पौधारोपण है। इस मौके पर मैं मुख्यमंत्री को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने वन विभाग का वृक्षारोपण का एक लक्ष्य निर्धारित किया है। आज हम गोरखपुर वासियों को, प्रदेश वासियों को बधाई देते हैं। पौधारोपण तो बहुत पहले भी हुआ है, पहले भी होता रहा, लेकिन एक अभियान की तरह से कार्यक्रम बनाकर सभी लोगों को लक्ष्य तय देकर पौधारोपण करना मैं समझता हूं कि वर्तमान समय की मांग है। और ग्लोबल वार्मिंग के इस एरा में मैं समझता हूं कि ये ग्लोबल वार्मिंग को मिनिमाइज करने में सबसे बड़ा योगदान हमारे वृक्षारोपण का है। मैं इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से बधाई देते हैं कि उन्होंने पूरे प्रदेश में वन विभाग का लक्ष्य निर्धारित किया। वहीं गोरखपुर के जिला चिकित्सालय में फिर से दवा के दलालों का आवागमन चालू हो गया है। बात करें कुछ दिन पहले जिला चिकित्सालय में कुछ डॉक्टरों के साथ बैठकर ओपीडी में दलालों की तरफ से दूर दराज से आए ग्रामीणों से हजारों रुपए का दवा बाहर से लिखाया जा रहा था। अपना गला फंसते हुए देख जिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक राजेंद्र ठाकुर के जरिए गोरखपुर के पुलिस और प्रशासन को एक पत्र देकर जिला अस्पताल के परिसर में आने वाले दलालों को रोक लगाने के लिए और अपनी सुरक्षा को लेकर गुहार भी लगाई गई थी, जिस बात को संज्ञान में लेते हुए पुलिस की तरफ से जिला चिकित्सालय में दलालों को रोकने के लिए चौकी प्रभारी को तैनात भी किया गया था। लेकिन एक बार फिर वही हालात गोरखपुर जिला अस्पताल में देखने को मिल रहे हैं। एक बार फिर दलालों का आवागमन जिला चिकित्सालय में शुरू हो चुका है। सर, इधर मैं काफ़ी दिनों से देख रहा था कि मरीज हमारे पास आकर शिकायत कर रहे थे कि सर हमारे को
जो है दवाइयाँ डॉक्टर साहब लिखते हैं लेकिन आते ही दूसरा। तो मैं कई बार चेक भी किया और उसके बाद मैंने कई वार्ड में देखा, डॉक्टरों से भी मैंने बोला कि आप अपने यहाँ किसी भी बाहरी व्यक्ति को, जो कि कतिपय व्यक्ति जो हो उनको ना बैठाएं। और जब मैंने उसके अंदर गहराई से विश्लेषण किया तो देखा कि कुछ दलाल लोग यहाँ आकर बैठते थे और उनके बाद मरीजों से भी लड़ते थे, और डॉक्टर जब मना करें तो मरीजों से भी लड़ने लगे। धीरे धीरे बाहर के लोगों को बुलाने लगे लड़ने झगड़ने के लिए। तो मैंने उस सब पे लगाम लगाने के लिए अपने तरफ से कोशिश की और साथ ही साथ मैंने अपने उच्च अधिकारियों को उनके बारे में संदर्भित कर दिया। सर इधर मैं काफ़ी दिनों से देख रहा था कि मरीज हमारे पास आकर शिकायत कर रहे थे कि सर मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़।